प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज फिर एक छोटा सा प्रश्न लेके चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का एक विधि से हल निकालना हमने सीखा था गुणनखंड विधि से। दो और विधियां हैं, एक है पूर्ण वर्ग द्वारा हल निकालना और एक विधि है श्रीधराचार्य फार्मूला, द्विघातीय सूत्र उसको बोलते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर भी एक प्रश्न अपन करेंगे हल बाद में, और द्विघातीय सूत्र की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। कि मूल किस प्रकार के मूल आएंगे, मूल या हल। मूल या हल क्या थे? x का वो मान जिससे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो वो ज्ञात करना था हमें कि किस प्रकार से मूल जो भी रहते हैं इसके क्या रहेंगे वो सब। तो हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? विविध कर। d से इसको डिनोट करते हैं और इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b का वर्ग माइनस में 4 गुणा में a और गुणा में c। अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac हमें पता है b, a और c ये वास्तविक संख्याएं होती है, तो इनके तीन मान संभव है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 से बड़ा आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 के बराबर आ सकता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से छोटा आ सकता है। वास्तविक संख्या धनात्मक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो जो मूल है, जो हल है, वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होते हैं? असमान। असमान का मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग आते हैं। दो मूल होंगे, घात 2 है तो 2 हल आएंगे, तो दोनों वास्तविक संख्याएं आएंगी और असमान अलग अलग संख्याएं हमें मिलेंगी, चाहे वो कुछ भी हो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल आपके क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। समान का मतलब बराबर बराबर मान आएंगे दोनों के, ठीक है। और तीसरा जो है, अगर 0 से कम है तो हम इसको लिखते हैं वास्तविक मूल संभव नहीं। वास्तविक हल संभव नहीं है, वास्तविक हल इनका नहीं हम निकाल पाते हैं। इन ऐसी जो परिस्थिति रहती है उसमें मूल क्या रहते हैं? काल्पनिक संख्याएं रहती है, और काल्पनिक संख्याएं जब हम आगे बड़ी कक्षा में जाएंगे, कक्षा 11 में जाएंगे, तो सम्मिश्र संख्याओं वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ऐसी जो द्विघात समीकरण उनका हल निकालना सीखेंगे। अभी कक्षा 10 के लिए अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है आपके पास, अभी करेंगे, तो हमें उसका उत्तर यही लिखना होता है कि वास्तविक मूल इसके संभव नहीं है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा प्रश्न लेके चलता हूँ आपके प्रश्नमाला का ही। 2x स्क्वायर माइनस में 2 वर्गमूल 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये देखना है कि इसके मूल क्या रहेंगे। तो a का मान आपका कितना है? 2, b का मान है आपका माइनस 2 वर्गमूल 2 और c का मान है 1। हमें किसका मान निकालना है? d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b कितना है? माइनस 2 वर्गमूल 2 की घात 2 माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में 1। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग होता है 4 गुणा में वर्गमूल 2 का वर्ग होता है 2, और माइनस में आपका आ गया 4 दूनी 8। तो यह आ गया 8, माइनस में 8 कितना आ गया? 0। किसके बराबर आ गया? 0 के। इसलिए क्या होंगे? मूल होंगे आपके क्या? वास्तविक। मूल क्या होंगे आपके? वास्तविक तथा समान, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न और लेके चलते हैं हम, और वो प्रश्न है, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख देते हैं, x स्क्वायर
माइनस में 4x और प्लस में मान लो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 1। हम किसका मान निकालेंगे d का मान क्या होता है b² माइनस में 4ac। तो -4 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 1, -4 का वर्ग होता है 16, माइनस में 4 कितना आ गया 12, 12 क्या होता है 0 से बड़ा, इसलिए मूल होंगे वास्तविक तथा एस मान अलग अलग मान आएगा। ठीक है ना, निशान का ध्यान रखिए। ए का मान 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान कितना है 1, b² -4ac, -4 का वर्ग 16 होता है प्लस का, माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 1। एक और छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूँ, कुछ भी लिख दो x² माइनस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -1 और c का मान कितना है 4। d का मान निकालेंगे b² माइनस में 4ac, तो -1 की घात 2 माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 4, -1 की घात 2 कितना हुआ 1, माइनस में कितना आ गया 16, माइनस के 15, ये 0 से क्या होता है छोटा, इसलिए वास्तविक मूल संभव नहीं है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। बहुत जल्द इससे आगे का जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसके बारे में जल्दी एक क्वेश्चन और हल करके एक नया वीडियो डालूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चनों का हल करें और ध्यान रखें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जब भी आप बोर्ड के पेपर देने जाओगे आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेगा, लगभग आता है। या तो इस श्रीधराचार्य सूत्र के साथ ही जुड़ के आ जाएगा प्रश्न कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और फिर बताइए कि हल ज्ञात कीजिए, और या फिर छोटा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। तैयारी करें। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। गुड नाइट।